हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग जो है 6 चैप्टर कर रहे हैं, चेंजेस अराउंड अस। आप लोगों को पता है ना, जो हम लोगों ने सिलेबस, जो हमारा न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग 6 चैप्टर का केवल हाफ पार्ट ही आ रहा है। हाफ पार्ट मतलब कि मैं अभी आपको जब इसको एंड करूँगी ना तब बता दूँगी कि कहाँ तक आ रहा है ये। बाकी 4 चैप्टर आप लोगों को पता है कट हो चुका है। सेकंड और थर्ड फुल आ रहे थे, फिफ्थ भी फुल आया है, तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन में करवा दिया है। अब 6 चैप्टर है, जो जहाँ तक मैं आज इसको कंप्लीट करवाऊंगी वहीं तक ही आ रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर इसका पार्ट जो है कट कर दिया है। यस। अब इसमें हम लोगों को पता है कि कौन कौन से जो चेंजेस होते हैं उसको रिवर्स कर सकते हैं और किसको रिवर्स नहीं कर सकते। हम लोगों ने ये पहले पढ़ लिया है, तो मैं इसको ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स देकर नहीं बताऊंगी, ना ही ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। हम लोग इसको थोड़ा कर लेते हैं। व्हाट्स अ फन वुड बी द इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर ऑफ द चेंज थिंग अराउंड यू। क्या हो कि अचानक से आपको कुछ मैजिकल पावर्स मिल जाए और आप लोग जो है व्हाट आर द थिंग्स वुड वांट टू चेंज। तो आप लोग किस किस चीज़ों को चेंज करना चाहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इमेजिनेशन कर रहा है ये बॉय। किसके नोज लंबी हो जाए, हवा में मकान हो जाए, बैट जो है इसका आसमान में लग जाए, ठीक है, ये रकिंग बन जाए। तो और ये जो है पेन पेंसिल ये बलून हो जाए। तो इस तरीके से क्या है कि इसकी इमेजिनेशन है। वॉट डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स। हम लोगों में क्या है, आप लोगों में या मुझ में या किसी में भी, हम लोगों में कोई मतलब ऑफकोर्स कोई पावर नहीं है, मैजिकल पावर नहीं है। पावर्स तो है हम लोगों में, लेकिन कोई मैजिकल पावर नहीं है। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन हम फिर भी क्या कर सकते हैं, हमारे आसपास की कुछ चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं और परिवर्तन होते हुए देख भी सकते हैं। कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स दैट यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व। भाई आपको कुछ अपने आसपास की ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिसको आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन विदाउट मैजिक। मैजिक इन्वॉल्व नहीं करना उसमें। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। कि हम लोग जो है कुछ चीज़ों को अपने आप चेंज कर सकते हैं, कुछ जो है खुद चेंज हो जाती है। इन द फील्ड आर द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम। आप लोग देखते हैं कि जो खेत में फसल होती है वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। लीव्स होती है वो फॉल्स हो जाती है, किससे, ट्री से। जो और कलर चेंज हो जाते हैं, ड्राई आउट हो जाती है वो लीव्स जो है ना, सूख कर गिर जाती है, उनका कलर चेंज हो जाता है। फ्लावर्स जो ब्लूमिंग करते हैं उसके बाद में जो है चेंजेस होता है कुछ। तो हमारी बॉडी में भी हम लोग पहले स्मॉल चाइल्ड रहते हैं, किड रहते हैं, देन उसके बाद में हम लोग यंग बनते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, फिर एज हो जाती है तो ओल्ड भी होते हैं। ऐसे ही हमारे नेल्स जो है ग्रो करते हैं, हेयर ग्रो करते हैं। उसके अलावा आप लोग टॉलर हो जाते हैं, आपकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। तो इट इज़ वेरी चेंजेस। ये सब क्या है, चेंजेस ही है। तो डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल एट द टाइम। क्या आप लोग जो है टाइम के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि आपके आसपास में जितने भी चेंजेस हैं वो होते रहते हैं क्या। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर। आपको ग्रुप बनाकर और उसको लिखना है। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। कि हम लोग जो है कैसे चेंजेस को ग्रुप में करेंगे। देखिए, हेल्प सम सिमिलरिटीज बिटवीन दैम। कि हम लोग यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज करते हैं। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। कि मतलब आप जिनको चेंज कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए गर्ल है, ये बलून को फुला रही है, इसमें एयर डाल रही है, ब्लो इट कर रही है इसको। केयर इट डज नॉट ब्रस्ट। आपको फुलाना है लेकिन इतनी सावधानी से कि वो फूट ना जाए। द शेप चेंज चाहिए, जो इसका शेप है वो चेंज हो गया, ठीक है, अपन ने इसको फुलाया तो इसका चेंज हो गया। नाउ लेट्स एयर एस्केप द बलून। उसके बाद इसकी एयर निकाल दो, वापस उसी शेप में आ गया, है ना। ये तो गई एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 2 में ये कह रहा है, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट, शो इन द फिगर 6.2। 6.2 की तरह एक पेपर लीजिए और आपको क्या करना है, इसका एक एरोप्लेन तैयार करना है, टॉय एरोप्लेन बनाओ। यू मे हैव टू द लॉट्स ऑफ फन फ्लाइंग द प्लेन। आप इसको उड़ाने में बड़े मजे भी कर सकते हैं। वन यू आर ट्राई टू अनफोल्ड द पेपर अगेन। वापस इसको क्या कर लीजिए, वापस पेपर को अनफोल्ड कर लीजिए, वापस इसको पेपर के शेप में ले आइए। एक्टिविटी 3 में आपको करना है, एक डो लेना है, आटे का बॉल लेना है, मतलब लोहा लेना है, और उसको क्या करना है, रोल ऑफ द रोटी, रोटी बनाना है। मे यू आर नॉट हैप्पी विद द शेप। अब आप लोग जो है खुश नहीं होंगे इसके शेप से, क्योंकि आपको जो है मम्मी गोल बना लेती है, वैसा गोल शेप नहीं बन जाएगा। तो आप वापस क्या कर लीजिए, इसको बैक इनटू द बॉल डो अगेन। वापस इसको क्या बना लीजिए, लोया बना लीजिए, गोल गोल डो बना लीजिए। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस। अब आप लोगों ने इसके 3 चेंजेस को देखा, एक्टिविटी 1, 2 और 3 को। व्हाट दे हैव कॉमन। इनका कॉमन क्या नजर आया आपको। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक इन टू द ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या वो मतलब ओरिजिनल शेप में आ गया वापस बलून, बिल्कुल आ गया।
इसके बाद में पेपर था, उसका एरोप्लेन बनाया, उसको वापस अनफोल्ड किया पेपर को, तो पेपर वापस शेप चेंज करके अपने रियल उसमें आ गया, बिल्कुल आ गया। देन उसके बाद में जो आटे का डो था उसमें रोटी बनाई आप लोगों ने, उसके बाद में वो जो अगेन उसको हम लोगों ने अनफोल्ड कर दिया, मतलब उस रोटी को वापस मटेरियल में तैयार किया, तो वो भी अनफोल्ड करने के बाद में वापस शेप में आ गया डो अगेन। यस, व्हाट डू यू कंक्लूड, आपने क्या सीखा? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज इट द पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद द विच वी कैन स्टार्ट आवर एक्टिविटी। कि हम लोगों ने ये तीनों एक्टिविटी में यही सीखा कि इनको हम लोगों ने उत्क्रमित कर दिया है, चेंज वापस इनको आंसर में हमारे यही आएगा कि यस हमने इसको किस में चेंज कर दिया, अक्योरिंग दिस एक्टिविटी कैन बी द रिवर्स्ड, ये उत्क्रमित एक्टिविटीज है। नाउ लेट्स द रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द डिफरेंट। अब हम लोग इन्हीं एक्टिविटीज को कुछ डिफरेंट तरीके से करते हैं। एक्टिविटी 1 में आपको 4th में क्या करना है, टेक द सेम बलून, वापस सेम बलून लीजिए विच यू यूज द एक्टिविटी 1, उसमें तो हमने इसको फुलाया था, ब्लो इट द फुल साइज एंड इट द माउथ विद द स्ट्रेट टाइटली। अब आपको क्या करना, फुल साइज में फुला लीजिए और इसको धागे से बांध दीजिए एंड प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, और अब इसको पेंसिल से आप इसको फोड़ दीजिए। उप्स, ब्रस्ट फूट गया। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर, अब वापस पीस पेपर लीजिए, अब आप इसका एरोप्लेन बनाकर उसको ड्रॉ कीजिए किस पर, पेपर पर, और इसकी कटिंग का शेप काट लीजिए आउटलाइन करके। अब आप जो रोटी है उसको बनाइए, उसको बेक कर लीजिए तवे पे, मतलब सेक लीजिए। अब इन तीनों एक्टिविटीज़ में, पहले वाली में तो हमने उसको रिवर्स कर दिया था, लेकिन अब जो हम लोगों ने एक्टिविटीज़ करी है उसका रिजल्ट देखते हैं। Suppose you are ask the same 3 question with you answered after activity 3। क्या अभी भी आपका आंसर सेम एक्टिविटीज 3 करी थी उसी की तरह यस है क्या? What would your answer be now? अब आपका उत्तर क्या होगा? No। We see that the activities changes have occurred in the activity 4, 5, 6 can be the not reversed। कि हमने एक्टिविटी 4, 5, 6 करी, इसमें ये एक्टिविटीज नॉट रिवर्स थी, उत्क्रमित नहीं हो सकती है। भाई आप रोटी को सेकने के बाद उसका डो बना सकते हैं? नहीं। बलून को ब्रस्ट होने के बाद आप उसको कर सकते हैं? नहीं। उसके बाद में एरोप्लेन का आपने शेप काट के उसका आउटलाइन करके शेप काट लिया, उसको कर सकते हैं रिवर्स? नहीं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं, कि ऑल चेंजेस ऑलवेज नॉट बी रिवर्स्ड। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ओन दिस व्हील। कि आपने देखा होगा कि जो एक पॉटर होता है, कुम्हार होता है, वो अपने चाक पर काम करता है। ही शेप एट द लंप ऑफ क्ले, वो एक मिट्टी के डले को पॉट में चेंज कर देता है, एक मटका बना देता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये रिवर्स्ड चेंज है? ही टेक बेक्स ऑन द पोट इन ओवन। अब वो क्या कर देता है, उस पोट को अगर हम लोगों ने कच्चा रखा है तब तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर उसने सेक दिया है, पका दिया है, तो हम लोग इसको रिवर्स्ड नहीं कर सकते। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, ये जो है रिवर्स्ड नहीं होगा। Some common changes are given in the table 6.1. Which is the changes do you think can be reversed? यहाँ पर टेबल 6.1 दिए, इसमें आपको लिखना है कि कौन से मटेरियल को आप जो है रिवर्स कर सकते हैं और किसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। We find that one way we can group changes is टू सी इफ दे कैन चेंज विद द रिवर्स। कि आप लोगों को इसमें लिखना है कि ग्रुप 1 में तो किनको रिवर्स कर सकते हैं और ग्रुप 2 में आपको लिस्ट बनानी है किसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इस चैप्टर का जो सेकंड पॉइंट है ना 6.2, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, ये आप लोगों का जो है हटा दिया है। ये चैप्टर यहीं तक ही कंप्लीट हो गया। अब इस एक्टिविटी 6.1 को देखते हैं हम लोग। चलिए आ जाइए। यस, देखिए 6.1 टेबल को देखिए। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा है ना। अब कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा को आप उत्क्रमित करते हैं, रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसमें आएगा नो। ठीक है। गाढ़े घोल से इडली बेक हो जाएगी तो उसको वापस रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। गीले कपड़े से सूखा कपड़ा बना सकते हैं और वापस सूखे से गीला भी बना सकते हैं। इस ये रिवर्स्ड भी है और अनरिवर्स्ड भी है। ठीक है, दोनों अनरिवर्स्ड भी है और रिवर्स्ड भी है। ठीक है, ध्यान रखना। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर बिल्कुल रिवर्स्ड है, उधेड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वापस रिवर्स्ड हो गया। अनाज से बनाया हुआ आटा, अब ये रिवर्स्ड नहीं होगा। गेहूं को आप लोग पीस लेंगे, आटा बना लेंगे, तो क्या वापस उसको आटे को गेहूं बना सकते क्या? नो। ठंडे दूध से गर्म दूध बिल्कुल रिवर्स्ड हो सकता है और गर्म से ठंडा भी हो सकता है। भाई जो गर्म किया हमने दूध वो ठंडा भी तो हो सकता है, अगर दूध गर्म से ठंडा हुआ तो ठंडे से गर्म भी तो हो सकता है, तो ये रिवर्स्ड है। सीधी डोरी से कुंडलिक डोरी बिल्कुल
एक धागा ले लिया हम लोगों ने, उसको लपेट लिया और वापस उसको खोल दो तो वापस वो रिवर्स्ड है। कली से फूल, ये रिवर्स्ड नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो बर्ड होती है वो फ्लावर बन जाती है, तो वो फ्लावर से वापस बर्ड नहीं बन सकती है, ध्यान रखना। दूध से पनीर, ये भी रिवर्स्ड नहीं है। दूध से एक बार पनीर बन जाता है तो पनीर से वापस दूध बनाना इम्पॉसिबल है। गाय के गोबर से बायोगैस बिल्कुल बन सकती है, और बायोगैस से वापस गाय का गोबर नहीं बन सकता, ये भी रिवर्स्ड नहीं है। और जो रबर बैंड है उसको स्ट्रिंग करने के बाद में उसकी रियल साइज में बिल्कुल ला सकते हैं, उसको छोड़ दो तो वापस वो किस में आ जाएगा, अपने एक्चुअल साइज में आ जाएगा, तो ये भी क्या है, रिवर्स्ड है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम बनाना, बिल्कुल ये भी रिवाइज्ड कर सकते हैं इसको, भाई पिघल गई तो वापस उसको फ्रीजर में रख दो, वापस जम जाएगी, और वापस बाहर निकाल दो तो वापस वो पिघल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि कुछ जो चेंजेस होते हैं उनको रिवर्स कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, और ये चैप्टर जो है इतना ही आ रहा है, इसको आप लोग कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय।